यदि कोई व्यक्ति आपसे यह बोले कि उसने पैदा होने से पूर्व ही ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त कर ली थी, तो क्या होगा आपका रिएक्शन? एक धर्म जिसका प्रादुर्भाव 1400 वर्ष पूर्व हुआ है और वो 1500 वर्ष पुराने मंदिर और उसकी संपत्ति को अपना बताने का दावा करे, तो ऐसे में क्या सोचेंगे आप? सोचिए कि एक दिन सुबह आप सोकर उठते हैं और कोई ये बोले कि आपका घर, आपकी जमीन, आपके खेत वो आज से किसी और के हो गए हैं और आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसे में आप क्या सोचेंगे? नमस्कार, मैं हूं शरद अवस्थी और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वक्फ बोर्ड अधिनियम की। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक खबर आई थी कि तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड ने एक 1500 वर्ष पुराने मंदिर के ऊपर अपने कब्जे का दावा किया। उस गांव का किसान जब अपनी एक रजिस्ट्री कराने के लिए कोर्ट में गया तो उसको यह पता चला कि यह पूरी जमीन वक्फ बोर्ड की है, अतः रजिस्ट्री नहीं की जा सकती। अब सोचिए कि 1400 वर्ष पूर्व इस्लाम आया है और लेकिन उसका कब्जा 1500 वर्ष पूर्व पुराने एक मंदिर, उसकी संपत्ति और पूरे गांव पर हो गया है। वक्फ संपत्तियों की रखरखाव के लिए वक्फ एक्ट बना था 1954 में और फिर 1995 में इस एक्ट में संशोधन किया गया और इसे असीमित शक्तियां प्रदान कर दी गई। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मिसाल इस अधिनियम में वक्फ बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त है कि वो जिस किसी भी जमीन पर अपना दावा पेश करेगा वो जमीन उसकी मानी जाएगी और यदि उसका दावा गलत भी है तो यह संपत्ति के मालिक को सिद्ध करना पड़ेगा। फिर 2013 में चुनावों से ठीक पहले इसमें दोबारा संशोधन किया गया और दिल्ली समेत कई राज्यों में कई महंगी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें यह भी देखने को मिला कि लखनऊ में एक सादतगंज में एक मंदिर है जो 200-250 वर्ष पूर्व अभिलेखों में मंदिर ही दर्ज था, परंतु आज की तारीख में वो भी वक्फ बोर्ड में दर्ज हो गया है। 2009 में वक्फ बोर्ड के पास लगभग 4 लाख एकड़ जमीन हुआ करती थी। इस कानून का सहारा लेकर या इसकी आड़ में किस तरीके से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज 2022 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दुगनी हो चुकी है और उसके पास लगभग 8 लाख एकड़ जमीन है। यानी वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति तो अरबों रुपए में है, लेकिन उसकी संपत्ति का कोई भी आंकड़ा सरकारों के पास उपलब्ध नहीं है। यह वक्फ बोर्ड अधिनियम न्याय की व्यवस्था के भी विरुद्ध है। संविधान में संघीय न्यायपालिका, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर न्याय मांग सकता है। परंतु यदि मामला वक्फ बोर्ड से संबंधित है तो आप अपील केवल वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में ही कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि यह न्यायिक व्यवस्था का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है? वक्फ बोर्ड में मुस्लिम सांसद, मुस्लिम विधायक, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम अधिवक्ता, मुस्लिम बुद्धिजीवी और मुतावल्ली हैं और इनको भुगतान किया जाता है सरकारी कोष से। सरकारें मस्जिद, दरगाह या मजार की आय से एक भी रुपया नहीं लेती हैं। देश में कितनी बड़ी बड़ी मजारें हैं, कितने बड़े बड़े जैसे बरेली में है आला हजरत की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर शरीफ में। इनमें कितने लोग आते हैं और कितनी आय होती है, लेकिन सरकार को इनमें से एक भी रुपया नहीं मिलता। वहीं देश के 4 लाख मंदिरों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपया सरकार लेती है, लेकिन इनके लिए ऐसा कोई भी अधिनियम नहीं बना है। इस अधिनियम में वक्फ
संपत्तियों को एक विशेष दर्जा दिया गया है, जबकि हिंदू एवं अन्य दूसरे संप्रदायों के पास ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है कि वो अपनी संपत्तियों को वक्फ के कब्जे में जाने से बचा सके। वक्फ अधिनियम की धारा 40 के तहत वक्फ बोर्ड को यह अधिकार प्राप्त है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है, और यदि उसको यह लगता है कि यह संपत्ति उसकी है तो वो संबंधित ट्रस्ट या सोसाइटी को नोटिस जारी करके यह पूछ सकता है कि क्यों ना इस संपत्ति को वक्फ बोर्ड में शामिल कर लिया जाए। क्या यह संपत्ति की सुरक्षा के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? मेरे ख्याल से यदि हम वक्फ बोर्ड अधिनियम को एक क्रूर कानून कहें तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भारत जैसे पंथ निरपेक्ष देश में इस प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार वाला कोई कानून उचित नहीं जान पड़ता है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस कानून की समीक्षा करना आवश्यक है, और इसमें आवश्यकता अनुसार सभी बदलाव करने की भी जरूरत है, ताकि देश में समानता के अधिकार की सुरक्षा हो सके। कृपया इन विचारों पर आप थोड़ा सा गौर अवश्य करिएगा और अपनी राय से हमें अवगत कराइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। इस चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। इन आइकन्स पे क्लिक करके उन्हें देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।